तो सबसे पहले आप लोगों को समझना है टेंसेस का मतलब क्या होता है हिंदी में। टेंसेस का मतलब है काल, समय। और समय हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, बीता हुआ समय, चल रहा समय और आने वाला समय, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो उसमें से आज हम सीखेंगे सिर्फ एक टेंस, वो है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट टेंस के वैसे तो 4 प्रकार होते हैं, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम सिर्फ सीखने वाले हैं पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में कौन से सेंटेंसेस आते हैं? तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता दूं, कोई काम आपने कर लिया है, वो काम कंप्लीट हो चुका है आपका, वो सारे सेंटेंस आते हैं पास्ट सिंपल टेंस में। एग्जाम्पल, मैंने खाना खाया, आई एट फूड। वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। अभी यहाँ पे आपको ये वेंट और एट देख के ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिर्फ वर्ब्स की फॉर्म है। सभी वर्ब्स की हमारी 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल, गो ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म है गॉन। सो अभी आपको ये ध्यान में रखना है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली हियर। ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ हम पास्ट सिंपल टेंस में यूज करते हैं। ये चीज आप गांठ बांध लो, आप ये समझ लो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म बनी ही सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस के लिए है, दैट्स इट। ओके, सो ये जो आप देख रहे हो ना, गो का जो सेकंड फॉर्म है वेंट है, ईट का सेकंड फॉर्म है एट, ड्रिंक का सेकंड फॉर्म है ड्रंक, सी का सेकंड फॉर्म है सॉ, राइट का सेकंड फॉर्म है रोट। यही सारी फॉर्म्स आपको यूज करनी है, सेकंड फॉर्म आपको यूज करनी है पास्ट सिंपल टेंस में। यहाँ पे और भी मैंने प्रोवाइड किए हैं आपको, ये सारी बेसिक वर्ब की फॉर्म्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज होती हैं एक्चुअली। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और ये आपको याद ही करनी होंगी एक्चुअली। यू हैव टू मग अप देम, और आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे उस हिसाब से आपको याद हो जाएंगी, अदरवाइज इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको याद ही करना होगा। ओके, आगे हम पास्ट सिंपल टेंस सीखने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स के थ्रू समझाना होगा। मुझे भी ग्रामर पसंद नहीं है, पर थोड़ा सा रूल्स तो देखना पड़ेगा आपको। इफ यू आर रियली कंफ्यूज अबाउट इट, सो आपको थोड़े से तो रूल्स देखने पड़ेंगे। ओके, मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी। ओके, देखो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस जो भी होंगी हमारी पास्ट सिंपल टेंस में, उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वो आपकी सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। दैट्स इट, सिंपल है, कुछ भी ज्यादा नहीं है। एग्जाम्पल है, मैं स्कूल गया, सब्जेक्ट क्या होगा उसमें, आई, सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट, गो होता है हमारा फर्स्ट फॉर्म बट उसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट। सिंपल है, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया मीन्स आई वेंट टू स्कूल। दैट्स इट, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। पॉजिटिव सेंटेंस था ये। अब नेगेटिव सेंटेंस है, डिड लगेगा, नॉट तो आना ही है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है आप लोगों को। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो, हाँ अभी मैंने आपको ये बता दिया कि हाँ सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। ओके, आएंगी, लेकिन आपको इतना भी ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस पॉजिटिव रहे तब भी आएंगी, तभी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अदरवाइज जो नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। दैट्स इट, मैं स्कूल नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। सिंपल है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे, गो। वेंट नहीं बोलेंगे यहाँ पे, ऐसा नहीं बोलना है आई डिड नॉट वेंट टू स्कूल, नो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगाना है यहाँ पे। अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ऑब्वियस है, जब पॉजिटिव सेंटेंस बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, तो उसमें इंट्रोगेटिव भी आएगा। तो वही सिंपल, आपको पहले डिड लगा देना है, सब्जेक्ट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल सेंटेंस ये है, क्या तुम स्कूल गए थे, डिड यू गो टू स्कूल। सिंपल, डिड हमारा
आ जाएगा यहाँ पे आके। अब इतना ही था, यही 3 स्ट्रक्चर आपको याद करने थे। लेकिन यहाँ कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं ताकि आपको जल्दी अच्छे से समझ में आए। और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि हम एंड में मैं आपको एक बोनस ट्रिक देने वाली हूँ ये टेंस सीखने के लिए। और नॉट सिर्फ दिस टेंस, और सिर्फ यही टेंस नहीं, बाकी सारे जो हमारे 12 टेंस हैं उन सभी में आप ये वाली ट्रिक, ये वाला बोनस ट्रिक यूज कर सकते हो। सो मेक श्योर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, पॉजिटिव सेंटेंस में मैंने पानी पिया, आई ड्रंक वाटर। वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। उन्होंने फिल्म देखी, दे वॉच्ड अ मूवी। तुमने मुझे कॉल किया, यू कॉल्ड मी। क्या था यहाँ पे बताओ? सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की गई है और कुछ भी झमेला नहीं है। अब आती है हमारी नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस में आपको पता ही है, डिड नॉट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ओके, एग्जाम्पल सेंटेंस, मैंने दूध नहीं पिया, आई डिड नॉट ड्रिंक मिल्क। अब आपको यहाँ ए नहीं बोलना है कि आई डिड नॉट ड्रंक मिल्क, आई डिड नॉट ड्रिंक मिल्क ही बोलना है आपको। वह बाजार नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू द मार्केट। उन्होंने कुछ नहीं कहा, दे डिड नॉट से एनीथिंग। तुमने मुझसे बात नहीं की, यू डिड नॉट टॉक टू मी। सिंपल है, डिड नॉट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जब हमें क्वेश्चन करना हो किसी से, क्या तुमने खाना खाया, डिड यू ईट फूड। ये सेंटेंस ऐसा है जो हम हमारी डेली लाइफ में यूज करते ही हैं। सो डिड यू ईट फूड हम बोल सकते हैं। क्या उसने मुझे देखा, डिड ही सी मी। क्या वे दिल्ली गए, डिड दे गो टू दिल्ली। क्या तुमने किताब पढ़ी, डिड यू रीड द बुक। सिंपल है ना। अब यहाँ पे आपके लिए एक शॉर्ट क्विज है। आपको ये देखना है कि आपको ये सेंटेंस, ये वाला टेंस समझ में आया या नहीं। 5 सेंटेंस है यहाँ पे, आपको ये ट्रांसलेट करनी है पास्ट सिंपल टेंस में और कमेंट बॉक्स में बताना है। अब लास्ट बात आती है हमारे बोनस ट्रिक की। तो यहाँ पे पढ़ो एक बार, आई वेंट टू द टेम्पल, आई डिड नॉट गो टू द टेम्पल, डिड आई गो टू द टेम्पल। एक ही सेंटेंस उठाया है मैंने यहाँ पे। ओके, और उसको हमने एक बार पॉजिटिव में बनाया है, एक बार नेगेटिव में और एक बार इंट्रोगेटिव में। इतना ही है। आपको एक टेंस, आपको सिर्फ एक सेंटेंस उठाना है और उसको तीनों में ही फिक्स करना है, तीनों स्ट्रक्चर में आपको फिक्स कर देना है। शी रिप्लाइड मी, उसने मुझे रिप्लाई किया। शी डिडंट रिप्लाई मी, उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया। डिड शी रिप्लाई मी, क्या उसने मुझे रिप्लाई किया। देखा, बस इतना ही था पास्ट सिंपल टेंस में। एंड आई होप कि इस टेंस की सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होंगी। बाय बाय, टेक केयर एंड लेट मी नो एनी अदर टेंस विच यू वांट टू रिवाइज।